मैं छोटे उम्र में 8 क्लास में जब पढ़ रहा था तो मैं खांची में सब्जी लेकर के आम और ये सब लेकर के कपार पर लेकर ये सब गांव-गांव में गली गली में घूम घूम करके बेचे हैं। जिला टॉप तो देते ही हैं, अब हार्ड सवाल ये कि आप बिहार टॉप क्यों नहीं देते हैं? देखिए, अब फिलहाल में नियम निकाला है कि फिल्म हॉल में जा सकते हैं 50% लोग। कहे वहाँ को वहीं जरूरी है, पहले फिल्में देखना। फिल्में देख कर लड़का IAS PCS RDM सब बन सकता है। देखिए, एजुकेशन में हम लोग समझदार व्यक्ति हैं, शिक्षित है। हम लोग जितना फ्लो करेंगे नियम कानून का उतना आपका सिनेमा हॉल में फ्लो नहीं होगा। सही बात कह रहे हैं। ये कि सब लोगों को ज़रूरत की सामग्रियाँ चाहिए। अगर 2 घंटा खुलता है दुकान तो 2 घंटा में सब लोग न जाएंगे तो बताइए कि वहाँ भीड़ लगेगा कि भर दिन खुलेगा तो भीड़ लगेगा। हमारे यहाँ अगर कोई बच्चा हंस दिया तो समझिए कि उसके लिए खतरा हो जाता है। अब जब प्रश्न जो बच्चा पूछा है उसका जवाब वही देगा जो हंसा है। कोचिंग सेंटर की अब बात करें तो कौन से व्यक्ति का योगदान रहा है ज़्यादा? सबसे ज़्यादा गुड्डू सर का रहा, जो अभी फ्यूचर मेकर स्टडी सेंटर में मैथ से पढ़ाते हैं सबको। क्या क्या खूबी थी उनमें? उन्होंने मतलब ये खूबी थी कि मतलब बहुत अच्छे से पढ़ाते थे, कोई भी टॉपिक को इतना क्लियर से पढ़ाते थे तो मतलब उसको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो हम लोग एक ही बार में जाते थे, समझ जाते थे। और लेकिन जब अब खुद से घर पे आकर पढ़ते थे तो वो टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट हो जाते थे। बट उन्होंने कम समय में ही उतना सिलेबस कंप्लीट करा दिया, ये बहुत बड़ी बात है। मुस्कान, आप लोगों ने लॉकडाउन के दौर से गुजरी हैं आप लोग, तो जाहिर सी बात है कि लॉकडाउन 5 से 6 महीने का रहा है। उस दौर में पढ़ाई कैसे चली आपकी? सेल्फ स्टडी 5 से 6 महीने तो खुद से पढ़े हैं। उसके बाद कोचिंग के सहारे पढ़े हैं। फ्यूचर मेकर स्टडी सेंटर गुड्डू सर जिसके मेन हेड है। तो गुड्डू सर से सब कुछ पढ़ी हैं? हाँ, और भी टीचर्स थे, सर मैथ पढ़ाते थे। और भी टीचर्स थे, अमित सर। अमित सर कहाँ के हैं, कौन से कोचिंग चलाते हैं? फ्यूचर मेकर स्टडी सेंटर में पढ़ाते थे। मतलब कि जितना सारा आप सब्जेक्ट पढ़ी हैं उन्हीं के कोचिंग में पढ़ी हैं गुड्डू सर की? हाँ, उन्हीं के सिर्फ कोचिंग में। अब 5 घंटे पढ़ाई होता था। हाँ, 5 घंटे की पढ़ाई होती है। सिलेबस पूरा करा दिए थे? यस सर, सिलेबस कंप्लीट हो गया था। 15 दिन पहले? हाँ, 15 दिन पहले ही हो गया था। नमस्कार, द न्यूज पथ के साथ मैं नरेंद्र बसंत। स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल में। दर्शकों, यूँ तो बक्सर में आपको हर एक गली में और हर एक चौक चौराहे पर आपको कोचिंग देखने को मिल जाएगा, लेकिन बहुत ऐसे कोचिंग आपको कम मिलेंगे जो टॉपर देने का तो वादा करते हैं, बड़े बड़े पोस्टरों लगवाते हैं और विज्ञापन भी देते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे कोचिंग हैं जो सही मायनों में जिला टॉपर देते हैं। बाकी डिस्क्लेमर एक दे देता हूँ, जैसे फिल्म में देता है डिस्क्लेमर कि इस फिल्म की सभी पात्र घटनाएं काल्पनिक है, उसी तरीके से एक डिस्क्लेमर आपको दे देता हूँ कि जिस शिक्षक के पास हम आए हैं, मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि इनके कोचिंग का प्रचार प्रसार करने के लिए हम आए हैं। ये सर इतने काबिलियत तारीफ काम किए हैं कि आज जो है इनका टैलेंट और इनके जो बच्चे शिक्षण संस्थान से पढ़कर गए हैं, जो जिला स्तर पर अपना नाम और काम भी किए हैं, आज वही टैलेंट जो है सर के पास खींच कर लाएँ। बाकी जो कैमरे में आपको शख्स दिखाई दे रहे हैं, ये एक सर हैं जो कि फ्यूचर मेकर स्टडी सेंटर चलाते हैं और इस बार जो है 2 लगातार जो है जिला टॉपरों को दिए हैं। तो आखिर जानते हैं कि किस मेथड से पढ़ाते हैं और क्या तरीका है, और इसके अतिरिक्त और से जुड़ा सवाल। बाकी जो कैमरे में शख्स दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम गुड्डू सर है, जो कि बक्सर में फ्यूचर मेकर स्टडी सेंटर चलाते हैं और लगातार जिला टॉपरों को देते हैं। बाकी पूरी कहानी और शिक्षण शैली से संबंधित जो जानकारी है सर से सीखते हैं, समझते हैं और आपको बताते भी हैं। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको भी स्वागत है द न्यूज पथ न्यूज को मेरे तरफ से। सर, सवाल है कि क्या कारण है कि प्रत्येक साल बच्चे आपके कोचिंग से जिला टॉप कर जाते हैं? देखिए, कारण तो बहुत है। हमारे कोचिंग से बच्चे जिला टॉप करने की बहुत सारे कारण है।
लेकिन सबसे अहम कारण ये है कि हमारे कोचिंग में जितने भी शिक्षक पढ़ाते हैं वो लोग अपने कार्य को एकदम ईमानदारी से करते हैं और बहुत मेहनत करते हैं। और बच्चों को भी मेहनत करने के लिए हम लोग इतना मतलब उत्सुक कर देते हैं, इतना मेहनत कराते हैं, उसको विभिन्न प्रकार के लाभ देते हैं। हम लोग बच्चे का साप्ताहिक टेस्ट लेते हैं, सप्ताह में एकदम फिक्स है कि टेस्ट होगा। सप्ताह में हम लोग टेस्ट लेते हैं। इसके बाद बच्चा का अगर बढ़िया मार्क्स आता है, हम लोग रखते हैं कि अगर 50 नंबर का टेस्ट है, अगर जो उसमें 49 नंबर ला दे या 50 में 50 ला दे, तो जितने लोग 50 में 50 ला दे उतने लोगों को कुछ ना कुछ पुरस्कार दिया जाता है। ये लालच देते हैं बच्चों को हम। और जो लोग 40 से कम ला देंगे उनको डांटा से मार मार के हम लोग नंबर लाने के लिए उनको मतलब विवश कर देते हैं, डंडा से मारते हैं। ये टेस्ट कितने दिनों के बाद आप लेते हैं? हर सप्ताह में टेस्ट होता है, हर संडे को हम लोग टेस्ट लेते हैं। हर संडे को टेस्ट लेते हैं बच्चों का, और उनको बताते हैं, समझाते हैं, मोटिवेट करते हैं कि बाबू तुमको एकदम जिला में लाना है। कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा को भी हम लोग एकदम टाइट करते हैं, बहुत पीट पीट के समझा के, मतलब जैसे हो उन लोगों को ईमानदारी पूर्वक मतलब हम लोग सिखाते हैं। ये सब यही कारण है कि आपके पढ़ाए हुए छात्र जो है छात्राएं जिला टॉप। सबसे इसमें अहम भूमिका है टेस्ट का, और वो जो लालच है बच्चों को हम देते हैं कि जो 50 में, ये नहीं कि मतलब एगो बच्चा टॉप करके आप रख दिए कि 49 या 49 से अधिक जिसका आ जाएगा उसको पुरस्कृत किया जाएगा, इनाम दिया जाएगा हर टेस्ट में। तो हर टेस्ट में हम लोग इनाम देते हैं। इसके बाद जो बच्चे कम नंबर लाते हैं तो उनको डराया जाता है कि अगर आपका कम नंबर आया, 40 नंबर से जितना कम आया, 50 नंबर का टेस्ट में अगर 40 से जितना कम नंबर आया उतना डंडा बजेगा। तब बच्चे, और जो नहीं आएंगे टेस्ट में, जो नहीं शामिल होते हैं, उनको उसका दुगना डंडा बजता है हम लोगों के कोचिंग में। एक मेरा ही कोचिंग है जिसमें कोई भी बच्चा बचता नहीं है, सब लोग पिटाते हैं यहाँ पर। लेकिन बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो कहते हैं कि बच्चों को मार करना ही, उनके प्यार से पढ़ाना चाहिए। यही दिक्कत है, प्यार, दुलार, मार सब यहाँ मिलता है। आपको अभी बताए कि इनाम भी देते हैं जो अच्छा लगता है, और देखते हैं कि ये बच्चा मेहनत नहीं कर रहा है, उसके गार्जियन के पास फ़ोन तुरंत किया जाता है कि आप आइए, आपका बच्चा मेहनत नहीं कर रहा है। तो उस बच्चा को उस तरीक़ा से समझाया भी जाता है, और उन लोगों को ये बात समझाया जाता है कि बाबू आप ही के भलाई के लिए। ऐसा थोड़े है कि हम लोगों को बच्चा से दुश्मनी है। माँ बाप जब अपने बच्चे को मारते हैं तो उससे दुश्मनी नहीं रहता है, उस बच्चे को सही रास्ते पर लाने के लिए पीटते हैं। तो हम लोग जो भी अपने बच्चा से हम लोग प्रेम करते हैं जो आता है, इसीलिए उसको मार को उसको सही रास्ता पर लाने के लिए मारते हैं। ऐसा नहीं कि उसको हाथ पैर तोड़ देंगे, मारते हैं बस ये फीलिंग करने के लिए कि तुम ऐसा मराओ न, आगे चलो, तुम भी ये इनाम लो। ऐसा बच्चा कुछ सोचता है कि ये हम तेज नहीं है, हम नहीं इनाम ले पाएंगे, तो इसीलिए एक हम लोग कभी कभी ऐसा भी होता है कि रख देते हैं कि 40 जो ला देगा उसको भी इनाम दिया जाएगा कमज़ोर बच्चा के लिए। 40 पर सेकंड प्राइस रहेगा, 45 पर फर्स्ट प्राइस रहेगा, ऐसे ऐसे करके मतलब हम लोग उसको आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा कि देखे, जितने भी लोग देख रहे हैं, सर बता रहे हैं कि जिला टॉप करने का कहानी यही है कि ये टेस्ट लेते हैं और जो अव्वल आता है उन्हें पुरस्कारों से नवाजा भी जाता है, और जो नहीं लाते हैं अच्छा रिजल्ट उनको दंड भी दिया जाता है रिजल्ट के मुताबिक। सर, आपकी कोचिंग में सभी सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है? हाँ, ऑल सब्जेक्ट चलता है। अभी देखिए, जो हाई स्कूल लेवल का है, मतलब 9-10 का, तो हमारे कोचिंग में 5 घंटा क्लास चलता है। हम तो ये देखे हैं कि हर जगह मतलब कोचिंग संस्थान में 2 घंटा, अधिक से अधिक 2 घंटा से अधिक कोई समय नहीं दे पाता है। लेकिन उतना ही फी में, ऐसा नहीं कि फ़ी हम उसका एक्स्ट्रा लेते हैं, बच्चों को उतना ही फ़ी में हम 5 घंटा प्रोवाइड करते हैं समय, और 5 टीचर डेली पढ़ाते हैं। और देखिए, हम लोग मैथ की बात करें तो मैथ का मैं खुद टीचर हूँ, संस्कृत भी पढ़ाता हूँ, मैथ भी पढ़ाता हूँ। और हमारे यहाँ अजय पांडे सर हैं जो कि मैथ के टीचर हैं और बहुत अनुभवी शिक्षक हैं। फिर अमित सर हैं, SST पढ़ाते हैं। नीतू सिंह हैं तो वो साइंस पढ़ाती हैं। फिर धर्मेंद्र सर भी हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं। फिर
दीपक सर भी इंग्लिश पढ़ाते हैं। फिर आपका एक अमरेंद्र पांडे सर हैं, तो अमरेंद्र पांडे सर भी इंग्लिश पढ़ाते हैं और वो ऑलराउंडर हैं अमरेंद्र सर। फिर टुनटुन सर हैं, श्री राम सर हैं 11th के SST पढ़ाते हैं। फिर आशुतोष पांडे सर हैं। तो ऐसे हम लोगों के टीम में कुल मिलाकर 13 टीचर हैं। परमजीत सर हैं, अभिषेक सर हैं। तो हम लोगों के टीम में कुल मिलाकर 13 टीचर हैं। और इसलिए हम लोग, और संस्थान में रहा बात की जगह, हमारे यहाँ 5 क्लासरूम है बड़ा बड़ा। अभी फिलहाल में हम 200 बच्चा का स्टॉक वाला क्लासरूम बनाने जा रहे हैं। तो और बहुत बड़ा मतलब पहलू पर काम करने जा रहे हैं। कंपटीशन का भी क्लास डाल रहे हैं। अभी फिलहाल में एयरफोर्स भी चालू किए हैं। तो हमारे टीम के जो भी मतलब टीचर हैं ये लोग बहुत अनुभवी है और बहुत लगन से मेहनत करते हैं। यहाँ बहुत लगन से मेहनत किया जाता है और बच्चों को मेहनत कराया जाता है, मार कर या लाभ देकर। मतलब जैसे बच्चा पढ़े, हम लोगों को ये मकसद रहता है कि बच्चा हमारा बढ़िया से बढ़िया नंबर लाए, अब जैसे लाए। आप कह रहे हैं कि बच्चों को पढ़ाते हैं, हर जगह 2 घंटे की पढ़ाई होती है, आप उतने ही पैसे में 3 घंटा पढ़ाते हैं? 5 घंटा। 5 घंटा क्यों 5 घंटा पढ़ाते हैं? 5 घंटा इसलिए पढ़ाते हैं क्योंकि देखिए बच्चे जो हमारे यहाँ 10th क्लास में आते हैं, 9th क्लास में पढ़ने, वो कई स्कूल के रहते हैं। कोई मान लेते हैं देहात साइड के स्कूल के भी बच्चा यहाँ पर बक्सर में रूम लेकर पढ़ रहा है। कोई MP हाई स्कूल का है, कोई इंदिरा हाई स्कूल का है। तो स्कूल में क्या होता है कि हाई स्कूल में रेगुलर पढ़ाई नहीं चलता है, छुट्टियाँ बहुत ज़्यादा होती है। और स्कूल खुलता भी है तो सरकारी टीचर जानते ही हैं कि कितना ईमानदारी से अपना कार्य करते हैं। और डेली क्लास भी नहीं चलता। अगर कोई टीचर ईमानदारी से, अगर मान लेते हैं स्कूल में 2 ईमानदार टीचर हैं तो 2 लोगों से तो उन लोगों का सिलेबस ख़त्म नहीं होगा। हर स्कूल में हर शिक्षक वैसा ही नहीं, कुछ शिक्षक हैं ईमानदार तो पढ़ाते हैं। तो 2 शिक्षक तो सब सब्जेक्ट उस लड़का को सिलेबस नहीं कर पाएंगे पूरा। सिलेबस नहीं पूरा कर पाते हैं, वो लोग अपना कर्म करते हैं। बस ये नहीं सोचते हैं। देखिए शिक्षक यहाँ है, यहाँ जो पढ़ाई का माहौल है, शिक्षक अपना कर्म कर दिए, बच्चा को छोड़ देते हैं कि तुम अपना कर्म करो। उससे उनको मतलब नहीं रहता है। लेकिन हमारे संस्थान में हम लोग अपना कर्म कर देते हैं, ठीक है। लेकिन बच्चा अगर अपना कर्म नहीं करता है तो हम लोग ज़बरदस्ती करवाते हैं उससे। यही हमारे कोचिंग की खास बात है कि हम लोग ज़बरदस्ती उससे कर्म करवाते हैं। जो शिक्षक आपके यहाँ पढ़ाते हैं क्या कंटिन्यूली रहते हैं? कंटिन्यूटी रहते हैं, एक दिन भी हमारे क्लास का छुट्टी नहीं होता है। सब शिक्षक हमारे कोचिंग के एकदम कंटिन्यू रहते हैं। और 13 शिक्षक है। किसी शिक्षक को अगर कहीं अर्जेंट काम भी लग जाए तब सोच लीजिए कि 13 शिक्षक हैं तो कोई ना कोई वहाँ रहता है। हाँ, ऑनलाइन की भी व्यवस्था है, प्रोजेक्टर और स्मार्ट TV भी लगाए हैं, तो सब व्यवस्थाएँ हमारे पास मौजूद है। ये तो सर बात रही 9th और 10th से। उच्च माध्यमिक बच्चों कैसे पढ़ाते हैं, मतलब 11th और 12th क्लास के बच्चों को? देखिए 11th 12th का तो अगर मेरे कोचिंग में पढ़ाई हो तो हम केवल मैथ पढ़ाते हैं। 11th 12th में मतलब केवल साइंस में मैथ पढ़ाते हैं। और हमारे यहाँ आर्ट्स का भी क्लास चलता है 11th 12th का, और कॉमर्स का भी चलता है और बायो भी है। लेकिन हम केवल मैथ पढ़ाते हैं और मैथ में भी बहुत बेहतर मतलब परफॉर्मेंस करते हैं। देखिए मैथ में यहाँ जो शिक्षक हैं, यहाँ 1 टाइम पेमेंट का सिस्टम चलता है। इसका मतलब जैसे बच्चों से 1 टाइम पेमेंट करा लिया जाता है, मतलब एगो ठेका पर कहा जाता है कि ठेका पर हम लोग काम करते हैं, हम लोग ठेका ले लिए कि आपका कोर्स ख़त्म करा देते हैं। तो यहाँ 1 टाइम पेमेंट का सिस्टम है। तो शिक्षक यहाँ 1 टाइम पेमेंट करा लेते हैं तो उनके दिमाग में ये रहता है कि हम सिलेबस अपना ख़त्म कर दे कैसा हूँ, जितना जल्दी हो सके, बच्चा को समझ में आए चाहे न आए। लेकिन मेरा उद्देश्य ये रहता है कि देखिए हम क्लास तो सुबह में कराते ही हैं बच्चों को 11th 12th को, लेकिन उस बच्चा को हम 1-1 घंटा शाम में 6 बजे के बाद क्लास रखते हैं शाम में। और जो बच्चा कमज़ोर है उसके लिए एक्स्ट्रा क्लास रखते हैं हम अलग से। यानी हमारे यहाँ जो बच्चा पढ़ता है सब बच्चा का समान ही रिजल्ट रहता है। ये नहीं कि एगो स्कोर कर दिया 99 एगो का है 40, ऐसा नहीं होता है। लगभग एकदम अगर कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा है ना तो समझिए कि उसका 70 से ऊपर रहता है। एकदम कमज़ोर जिसको मैथ से डर लगता है उसका भी 70 से ऊपर रहता है। इतना उसको हम पढ़ा देते हैं। देखिए
NCERT चलता है, साथ में KC सिन्हा, भारती भवन। मतलब हम बच्चों को पहले तो हम बच्चों को डराते नहीं हैं। अदर जगह क्या होता है कि जिसे बच्चा कोई प्रश्न पूछा शिक्षक से, तो शिक्षक उस पर 2 प्रश्न थोप देते हैं और बच्चा डर जाता है कि अरे कैसे हम इतना लड़कों में प्रश्न पूछे, सर ही हमसे फिर पूछ दिए, तो फिर बच्चा आगे से प्रश्न पूछने का हिम्मत नहीं करता है। अब बच्चों में प्रश्न पूछने का ललक जगाते हैं सबसे पहले हम, कि तुम कितना भी भीड़ में हो, कहीं भी हो, प्रश्न पूछने का अधिकार है और तुम पूछ सकते हो, अपना डाउट क्लियर करने के लिए ही यहाँ आए हो। ऐसा नहीं कि हमको बकबक करना है कि ये सुने गए। तुमको जो भी समस्या है यहाँ पर हमारे पास रख सकते हो। तो बच्चा को हम प्रश्न पूछने के लिए ललायित कर देते हैं, और जो भी मतलब उसको डाउट रहता है, कुछ बच्चा ऐसा कमज़ोर होता है कि वो नहीं पूछ पाता है, कितना भी हम उसको मतलब बोले कि नहीं बाबू पूछो, तो वो नहीं पूछ पाता है बैच में। तो हम क्या करते हैं कि कहते हैं कि जब क्लास छुट्टी होता है तो हमसे अकेले में पूछ लो, अगर नहीं पूछ पाते हो तुम तो। और मेरे क्लास में एक चीज़ है कि अगर कोई बच्चा प्रश्न पूछा, अदर स्टूडेंट अगर हंस देते हैं, देखिए 2 चीज़ होता है कि कोई बच्चा प्रश्न पूछता है, अदर स्टूडेंट हंस देते हैं, तो आगे से वो प्रश्न पूछने का हिम्मत नहीं करता है, बच्चा लजा जाता है। लेकिन हमारे यहाँ अगर कोई बच्चा हंस दिया तो समझिए कि उसके लिए खतरा हो जाता है। अब जब प्रश्न जो बच्चा पूछा है उसका जवाब वही देगा जो हंसा है। तो इसलिए हमारे क्लास में कोई हंसने का प्रयास नहीं करता है किसी के प्रश्न पर, इसलिए सब बच्चा हमारे क्लास में। 11th और 12th का टाइमिंग क्या है सर? अभी किस टाइम पर पढ़ा रहे हैं, ताकि जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो किस टाइम पर आए आपके यहाँ? देखिए 11th का तो अभी बैच स्टार्ट नहीं हुआ है, लॉकडाउन मतलब लगने की संभावना है, कोचिंग बंद कराया है सरकार, तो हम लोग तो बंद किए हैं कोचिंग। लेकिन 12th का बैच हमारा अभी 2 बैच है, 7 से 8 है एक सुबह में, और 8 से 9 बैच है, बाईपास में चलता है। हमारा 3 गो सेंटर है, वीर कुंवर सिंह कॉलोनी में 2 गो है, और एक बाईपास में है, एक और वीर कुंवर सिंह कॉलोनी में डाल रहे हैं, वहाँ 3 गो और बनवा रहे हैं। वीर कुंवर सिंह कॉलोनी में कहाँ पर? वीर कुंवर सिंह कॉलोनी में आपका सनबीम स्कूल है, रेडियंट पब्लिक स्कूल है, न्यू दिल्ली स्कूल है, मतलब इसी के आसपास में है, यही लोकेशन मतलब है। सर आप अपना कोचिंग कब खोले थे? देखिए हम अपना कोचिंग खोले थे 1 अप्रैल 2015 ईस्वी को, वीर कुंवर सिंह कॉलोनी सबसे स्टार्टिंग था। वहाँ ठेहुना भर पानी लगता था रोड पर, और वहीं से लड़का पढ़ने आता था। इसके बाद धीरे धीरे स्ट्रेंथ बढ़ने लगा, तो वहाँ से कोचिंग हटाकर 2017 में बाईपास रोड में लेकर गए, और मेन मानकर चलिए तो हम 2017 से ईमानदारी से पढ़ाने चालू किए। 2 साल का किए? 2 साल में देखिए जय हम कोचिंग खोले तो हमारा शादी हो गया, और उसी में बाल बच्चा होने में बहुत सारा परेशानियां आया, हॉस्पिटल का दौरा ज़्यादा करना पड़ा, तो उसमें हम बहुत टेंशन में मतलब रहते थे परिवार को लेकर के। इसके बाद फ्री माइंड हुए 2017 में, और 2018 से टॉपर पर टॉपर देने लगे हम। सर विश्वास था कि खुद को बक्सर में आप स्थापित कर पाएंगे, क्योंकि बक्सर में आपको हर एक गली गली में अपने क्वालिफिकेशन को लोग एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं कि हम इतने पढ़े हैं, हम इतने पढ़े हैं, हम इतने टॉपर दिए हैं। इस तरह के दावे तो करते हैं, लेकिन दावे में दम नहीं है, इसके बावजूद भी दावे करते हैं। क्या आपको विश्वास था कि ऐसे लोगों के बीच अपना स्थापित कर पाएंगे? विश्वास था ऐसा कभी? देखिए जब शुरू में मैंने कोचिंग खोला था तो मैंने तो बस अपना खर्चा पानी निकालने के लिए मतलब कोचिंग खोले थे, लेकिन जब मैंने पढ़ाने लगा और बच्चे हमसे संतुष्ट होने लगे, उधर से रिजल्ट आने लगा कि सर बहुत आप बेहतर पढ़ाते हैं, अच्छे अच्छे कोचिंग से लड़का छोड़ करके मेरे यहाँ जब आने लगा तो हमको कुछ फील हुआ कि नहीं कुछ हम अच्छा कर रहे हैं, मुझे और कुछ मेहनत की ज़रूरत है। मैंने रात दिन मेहनत करना चालू कर दिए, 14 घंटा यहाँ पर हम पढ़ाए हैं। 5 बजे कोचिंग सुबह में चालू करते थे, 7 बजे कभी 8 बजे रात को बंद करते थे। 14 घंटा क्लास लिए हैं बक्सर में हम। तो हमें ये विश्वास हुआ कि नहीं, जब बच्चे के तरफ से रिजल्ट आ रहा है कि बहुत हम अच्छा कर रहे हैं, तो मेरा हौसला और बुलंद होते गया।
और जब रिजल्ट उधर से आने लगा, अब बच्चा मेरा रिजल्ट देने लगा, तो मैं प्रयास करने लगा कि अगर आज रिजल्ट दे दिया है, फिर आगे साल अगर मेरा डिमोशन होता है तो फिर बहुत बड़ा गलती है। तो हमेशा हम आगे बढ़ने का प्रयास किए कि इस साल अगर बच्चा हमारा जिला में स्थान लाया है तो आगे साल बिहार में स्थान लाए, ऐसा मेरा सोच है और उसके लिए हम मेहनत करते हैं। इसीलिए बक्सर में कुछ जगह बनाए हैं, उतना तो नहीं है लेकिन पूरा बना लिए सर, बनाए क्योंकि हैं। आप जिला टॉपर दे दिए, अब तो पूरा बना दिए यार। नहीं, पूरा अभी नहीं है, जब बिहार में बनाएंगे तब हम कहेंगे कि पूरा जगह बनाए हैं बक्सर में। बिहार में जब हम देंगे तब मानेंगे अपने को। अब एक हार्ड सवाल आपसे, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है सर? देखिए सर, फैमिली बैकग्राउंड मेरा बहुत ख़राब रहा है। मैंने मैं मजदूर का बेटा हूँ खुद। मैं और मेरे पापा दूसरे का धान काट करके हम लोग ढोकर दूसरे के खलिहान में पहुँचाए हैं। और मैं छोटे उम्र में 8 क्लास में जब पढ़ रहा था तो मैं खांची में सब्जी लेकर के, आम और ये सब लेकर के कपार पर लेकर ये सब गांव-गांव में गली गली में घूम घूम करके बेचे हैं। सही भी है कि हकीकत भी है सर, क्योंकि बहुत सारे शिक्षक ऐसे बना देते हैं। हमारे मिडिल स्कूल के जो शिक्षक हैं, धनंजय सर हैं, रिपुंजय तिवारी सर हैं, राकेश सर हैं, दिलीप सर हैं, इन लोगों को मोटिवेशन हमको मिला सर। हम सोचे भी नहीं थे कि हम बक्सर में कभी मेरा नाम होगा बक्सर ज़िला में। और सर सब्जी बेचते हुए, किराना दुकान चलाते हुए जब हम अपने 13 हाई स्कूल से टॉप किए, हाई स्कूल टॉप किए थे ही हम। आप भी टॉपर हैं? हाँ, हाई स्कूल से हम टॉप किए थे। तो हम सोचे भी नहीं थे कि हमको बक्सर पढ़ने को मिलेगा। लेकिन जब टॉप किए तो सब गांव के लोगों ने मेरे पापा को मतलब फोर्स करने लगे कि आपका लड़का बहुत पढ़ने में तेज है, उसको कहीं बाहर विदा कीजिए। लेकिन पापा में उतना हिम्मत नहीं था कि वो विदा करें। लेकिन फिर भी विदा किए और 250 रुपया मंथली के रूम किराया लेकर हम यहाँ रहते थे। 250 का? हाँ, 500 रुपया रूम किराया लगता था। और एक मेरे मनोहरपुर गांव का एक मतलब पार्टनर था, वो साथ में विष्णु कुमार रहता था। साथ में 2 लोग 250 रुपया दे करके हम लोग रहते थे। अब सोच लीजिए कि रूम कैसा होगा। और 50 रुपया महीना पर जब फर्स्ट ईयर हम यहाँ पढ़ने आए तो 50 रुपया महीना पर 5 बच्चों को हम ट्यूशन पढ़ाते थे 9th क्लास के। उससे 250 रुपया सब्जी का खर्चा उससे निकल जाता था। पापा गांव ही का संजय सिंह का मकान था, उन्हीं को मतलब किराया बाबूजी दे देते थे गांव पर 250 रुपया। और यहाँ हम सब्जी का कुछ खर्चा, और गांव पर बकरी वकरी का सब था। बहुत गरीब, अब सोच लीजिए बकरी का पालन मम्मी करती थी, 2-4-5 गो थी, उसको बेच करके हमको पढ़ाई है। बहुत गरीबी से सर निकले हैं। तो ये एक शिक्षक की भावुकता की कहानी है कि जब इस शिक्षक के पास कभी ऐसा भी वक्त हुआ करता था कि गली गली में जो है घूमकर जो है सब्जी बेचा करते थे। लेकिन आज ऐसे इनकी स्थिति है कि आज कभी ये तरसते थे कि बक्सर में रहकर हम पढ़ें, लेकिन आज बक्सर में रहकर पढ़ाते हैं और बच्चों को पढ़ाते नहीं बल्कि जो जिला टॉप कराते हैं, जो कि अपने आप में काबिल तारीफ़ है। बाकी सर, बिना पैसे वाले आपके पास तो विद्यार्थी आते होंगे? बहुत आते हैं सर, बिना पैसा वाले बहुत बच्चे आते हैं। तो पढ़ाते हैं कि उनको भगाते हैं? हम बिना पैसा वाले बच्चे को जोह जोह करके पढ़ाते हैं, ढूंढ करके पढ़ाते हैं कि जितने भी गरीब स्टूडेंट हैं जो देने के काबिल नहीं हैं, जो नहीं दे सकते हैं, उनको हम ढूंढ करके पढ़ाते हैं। और जो अनाथ बच्चे हैं, जिसके पापा नहीं है, वो कितना भी अमीर हो, उसके लिए फ्री शिक्षा है मेरे यहाँ। और गरीब बच्चा को हम ढूंढ कर बुला करके पढ़ाते हैं हम अपने यहाँ। आप कैसे चयन करते हैं कि वो पैसा देने में असमर्थ है या गरीब? देखिए सर, हम लोग इसका खेती बाड़ी किए हैं, पढ़ा रहे हैं। बच्चा को चेहरा देखकर हम लोग पढ़ लेते हैं कि बच्चा वास्तव में कह रहा है कि गलत कह रहा है। अगर लगता है हम लोगों को कि गलत कह रहा है तो उसके पेरेंट्स को बुलाते हैं, या उसके गांव से मुखिया का साइन मतलब मांग लेते हैं हम लोग, या उसके पेरेंट्स को बुलाते हैं। अगर पेरेंट्स कह देते हैं तो हम लोग विश्वास कर लेते हैं, उतना छानबीन नहीं करते हैं। उसमें ऐसा नहीं है कि मतलब पूरा उसको मतलब नौकरी देना है, ऐसा करना है, उतना छानबीन नहीं करते हैं। पढ़ लो, एक बच्चा का कल्याण हो जाएगा तो उससे क्या दिक्कत है हम लोग।
बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो बच्चा पैसा देने में असमर्थ है, वैसे बच्चों को शिक्षक के द्वारा निकाला जाता है। अन्य शैक्षणिक संस्थानों की बात हम कर रहे हैं, वैसे शिक्षकों को आपका कहिए। देखिए, शिक्षक लोग पैसा कमा रहे हैं ऐसा बात नहीं है। अगर आपके 100 बच्चों के बैच में अगर 10 गरीब बच्चा का अगर भला हो जाता है, आप तो उसको अलग से पढ़ाएंगे नहीं ना, उसी में पढ़ाना है। अगर 10 बच्चा को आप कल्याण कर देते हैं वैसे बच्चों को, तो हमारे समाज का बहुत विकास होगा और वैसा बच्चा आपका ज़िंदगी भर नाम नहीं भूलेगा, आपका मान सम्मान मतलब उसके नज़र में रहेगा और आपको भी एक आत्मा की संतुष्टि मिलेगी कि नहीं हम कुछ अच्छा किए हैं। जीवन में पैसा ही सबसे मायने नहीं रखता है सर। आप तो जिला टॉप तो देते ही हैं, अब हार्ड सवाल ही कि आप बिहार टॉप क्यों नहीं देते हैं? देखिए, अभी तो प्रयास था इस साल कि बिहार टॉप दें, लेकिन लॉकडाउन के वजह से हम लोग उतना क्लास चला नहीं पाए हैं, क्योंकि शहर में है तो शहर में जानते ही हैं कि थोड़ा ज़्यादा दिक्कत होता है। तो मेरा प्रयास था कि बिहार टॉप दें और बिहार टॉप नंबर 1 आने से केवल मेरा लड़की जो है मुस्कान कुमारी केवल 16 नंबर सर पीछे है। ओनली 16 नंबर? 16 नंबर केवल पीछे है। 16 नहीं, थोड़ा हमारा भी इसमें गलती है सर, क्योंकि हम सिलेबस ख़त्म करने के चक्कर में इस साल उतना टेस्ट नहीं ले पाए जो कि आपको बताए हैं कि हम इतना टेस्ट लेते हैं। अब सर 4 महीना समय ये बचा था हम लोग के यहाँ, तो 4 महीना में सिलेबस ख़त्म कराएं कि टेस्ट ले, ये थोड़ा। अब संडे को भी हम लोग पढ़ाइए देते थे। अब जैसे हर संडे को टेस्ट लेना है तो हम लोग क्या करते थे कि 2 संडे 3 संडे बाद लेते थे टेस्ट। यही टेस्ट इस साल कम ले पाए हैं, यही कारण है, इसीलिए टॉप नहीं। हाँ, टॉप नहीं टेस्ट, लेकिन आगे साल से मेरा प्रयास रहेगा कि टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा, और लास्ट में फाइनल जिस तरह से एग्ज़ाम होता है उस तरीक़ा से हम 10th क्लास का 30 गो टेस्ट लेते हैं। हर सब्जेक्ट से 6 पेपर का टेस्ट लेते हैं हम, और 3-3 घंटा का जिस तरीक़ा से परीक्षा हाल में बच्चा बैठ करके परीक्षा देता है, उस तरह से सभी अपने कोचिंग संस्थान के बच्चों का हम एडमिट कार्ड प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद उसका सीट नंबर रहता है। इसके बाद अदर टीचर आकर गार्डिंग करते हैं, उसमें मेरा टीचर गार्डिंग नहीं करते हैं, कोई भी अदर टीचर आकर गार्डिंग करते हैं, क्योंकि जिस तरीक़ा से साइन वाइन करवाया जाता है सब सिस्टम वही रहेगा एकदम। मतलब उसको ये प्रिपेयर कर देते हैं हम यहीं पर कि जो मिस्टेक एग्ज़ाम हाल में जाकर लड़का करेगा वो यहीं पर वो सीख जाए कि क्या हमें कमियाँ है। 30 गो परीक्षा देता है यहाँ, 30 गो परीक्षा देकर तब जाता है फाइनल एग्ज़ाम में हम उसको। तो कहीं ना कहीं अभी जो जिला टॉप आप दिए हैं इसके पीछे यही रीज़न है? यही रीज़न है। थोड़ा जिला टॉप कम आ गया नंबर, इसीलिए क्योंकि टेस्ट इस बार उस रूप से नहीं ले पाए हैं, नहीं तो ये लड़की बिहार टॉप लाने वाली थी। हाँ सर, जो बच्चे बक्सर में हैं वो तो आपके पास आ ही जाएंगे वीडियो देखने के बाद, लेकिन जो बच्चे आप तक नहीं पहुंच पाएंगे, मतलब वो दूर हैं कहीं और से जो वीडियो देख रहे हैं, वो कैसे प्रिपरेशन करें कि मतलब कि वो टॉप 10 में अपना जगह बनाए? हाँ सर, रहा बात, अभी हम पढ़ने का सब तौर तरीका बता दिए कि किस तरीक़ा से पढ़ना चाहिए। अगर शिक्षक नहीं भी उस तौर तरीक़ा से पढ़ाते हैं जो हम इस वीडियो में आगे बताए हैं आपको, अगर उस तौर तरीक़ा से शिक्षक नहीं भी पढ़ाते हैं तो बच्चा खुद से घर पर मेहनत कर सकता है, उस तरीक़ा से खुद से सेट बना सकता है। जिसे मान लेते हैं हम टेस्ट लेने की बात करें तो हम टेस्ट लेते हैं, बच्चा देता है, लेकिन कहीं अगर नहीं लिया जाता है तो बच्चा खुद से बहुत सारे मतलब पब्लिकेशन का मॉडल सेट आता है, तो उस मॉडल सेट को खुद से बच्चा परीक्षा से 3 महीना पहले बनाने चालू कर दे, और 3 महीना लगातार मतलब हर एक दिन बीच डालकर एक सब्जेक्ट का मॉडल सेट समय को देखते हुए 3 घंटा में मतलब क्वेश्चन पेपर अगर सॉल्व करें, इसके बाद मिलाए कि हम कितना सही किए हैं कितना गलत किए हैं, खुद से करके 3 महीना। देखिए, जो हम लोग 10-11 महीना पढ़ाते हैं तो परीक्षा से 3 महीना हम लोग अधिक नंबर लाने के लिए तैयारी कराते हैं।
कि कैसे पढ़ाए बच्चों को कि अधिक से अधिक नंबर आए 3 महीना लास्ट में, और उससे पहले ज्ञान के लिए पढ़ाते हैं हम लोग कि बच्चा को अधिक से अधिक ज्ञान अर्जित हो जाए। मतलब ये बुक पढ़ा दे, वो बुक पढ़ा दे, ये नहीं कि मतलब आपका एक सीमित है कि एनसीईआरटी, केवल एनसीईआरटी ही नहीं, कई को बुक लेकर के हम लोग चलते हैं। केसी सिन्हा, भारती भवन, आरडी शर्मा का भी बुक हम पढ़ाते हैं। यानी कि कोई भी बुक हमारे यहाँ छूटता नहीं है, बच्चों को मेहनत कराते हैं। जो बच्चा के पास जो बुक है वो अपने से लगाए, इसके बाद जो डाउट होता है उसको बताया जाता है। मेन रूप से एनसीईआरटी चलता है, और 1 घंटा जो एक्स्ट्रा, देखिए मैथ का 2 घंटा क्लास चलता है हमारे यहाँ, इंटरमीडिएट में भी और 10th में भी 2 घंटा चलता है। तो 1 घंटा एनसीईआरटी, 1 घंटा केसी सिन्हा। केसी सिन्हा पढ़ने के बाद अगर कोई बच्चा कहता है कि सर भारती भवन का क्वेश्चन है बताइए, तो उसको बताते हैं। तो उसको अब पर्सनल उसी बच्चा को नहीं बताएंगे हम। अब क्लास में जितने बच्चे बैठे हैं कहेंगे बोलो क्वेश्चन, बोर्ड पर लिख के सबको समझाते हैं हम। हाँ, कि उस क्वेश्चन को सब बच्चा जान जाए। ऑनलाइन भी आप क्लास चलाते हैं? ऑनलाइन अगला लॉकडाउन में हम लोगों का क्लास चला था, कोचिंग के नाम से ही, फ्यूचर मेकर स्टडी सेंटर चैनल का नाम है। तो चला था ऑनलाइन, उस पर भी कुछ वीडियो है हम लोगों का। इंटरमीडिएट का भी 2-3 चैप्टर का है, और मैट्रिक में भी साइंस और मैथ का है वीडियो कुछ। हाँ, लेकिन फिर हम प्रयास कर रहे हैं कि ऑनलाइन फिर आए यूट्यूब पर। तो यूट्यूब पर हम पढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं फिर से। अंत में एक और सवाल आपसे, अभी सरकार सारे शैक्षणिक संस्थानों को बंद कर चुकी है, ये कहाँ तक संगत है? देखिए सर, इस सरकार जो शैक्षणिक संस्थानों को बंद कर दिया है, सरकार तो बहुत निकम्मी है। निकम्मी कर रहा है सरकार को? हाँ, हम कह रहे हैं निकम्मी। कह रही है कि कोरोना बढ़ रहा है ना, कोरोना बढ़ रहा है, ठीक है, तो आखिर कोरोना बढ़ाने के पीछे किसका उत्तरदायित्व है? सरकार का। कोरोना जब वो बढ़ रहा था तो आपको चुनाव कराना जरूरी था। चुनाव में लोगों का भीड़ लगा के आया, आप कोरोना और फैला दिए। जब स्टूडेंट मार्केट में जाते हैं, अभी फिलहाल में नियम निकाला है कि फिल्म हॉल में जा सकते हैं 50% लोग। कहे वहाँ को वहीं जरूरी है, पहले फिल्में देखना। फिल्में देख कर लड़का IAS, PCS, RDM सब बन सकता है कि पढ़ कर बन सकता है। तो उसको आधा कह दिया है कि आप 50% हॉल में जा सकते हैं। तो शैक्षणिक संस्थान में कहता था कि जहाँ 100 बच्चा जाता है वहाँ 50 के बल्कि एक बैच के जगह पर 2 बैच पढ़ाइए आप। ये सब देखिए, एजुकेशन में हम लोग समझदार व्यक्ति हैं, शिक्षित है। हम लोग जितना फ्लो करेंगे नियम कानून का, उतना आपका सिनेमा हॉल में फ्लो नहीं होगा। सही बात कह रहे हैं। और ये कौन नियम लगाता है यहाँ कौन सरकार का मतलब सलाहकार है, कौन सलाह देने वाले हैं कि आप 7 बजे तक ही दुकान चलाइए, 7 बजे के बाद बंद कर दीजिए। अगला लॉकडाउन में लगा था कि केवल 2 घंटा के लिए दुकान खुलेगा। ये बताइए कि सब लोगों को ज़रूरत की सामग्रियाँ चाहिए। अगर 2 घंटा खुलता है दुकान तो 2 घंटा में सब लोग न जाएंगे, तो बताइए कि वहाँ भीड़ लगेगा कि भर दिन खुलेगा तो भीड़ लगेगा? तो 2 घंटा जो खुलेगा उसमें भीड़ लगेगा ज़्यादा। 2 घंटा में सब लोग जाएंगे तो वहाँ ज़्यादा ना भीड़ लगेगा। भर दिन खुला रहेगा तो जिसका जब टाइम तब जाके खरीदेगा सामान। तो ये कौन पढ़ाई पढ़ के वो लोग सलाहकार लोग आए हैं, कौन कौन नियम निकालते हैं, ये हम लोगों को समझ में नहीं आता है। और शैक्षणिक संस्थान और स्टूडेंट कहाँ जाता है, वहाँ कोरोना पकड़ ही नहीं रहा है, यहाँ शैक्षणिक संस्थान में कोरोना पकड़ ले रहा है। तो कोचिंग खोलने के संबंध में जितने सारे शिक्षक आपको देख रहे हैं उनसे क्या निवेदन करिएगा? शिक्षक लोगों से यही निवेदन करेंगे कि आप लोग इस बात को मत मानिए। क्या मत मानिए? मतलब लॉकडाउन ठीक है, कोरोना है, मानते हैं हम कि कोरोना है, लेकिन उसका कोई उपाय आपके पास होना चाहिए बचने के लिए। उसका एक ही सॉल्यूशन नहीं है कि बंद कर दीजिए। जहाँ से कोरोना उत्पन्न हुआ था वहाँ बंदे नहीं है, और जहाँ कोरोना का कोनो प्रभाव नहीं है हम लोगों के बक्सर में। अच्छा, कोरोना से ये बताइए, आप भी रिपोर्टर हैं, तो आप ये बताइए कि बक्सर में को मृत्यु हुआ है कोरोना से? बक्सर में तो हुआ ही नहीं बिल्कुल मृत्यु। जब कोरोना बिना दवा बीरो का ठीक हो जाता है तो इतना कोरोना से डर क्यों बक्सर में? हम ये पूछना चाहते हैं कि जब बिना दवा के केवल 2 दिन 3 दिन रूम में रहने से जब कोरोना ठीक हो जाता है तो कोरोना से इतना डर क्यों?
तो क्या लगता है सरकार सरकार के- से ही प्रश्न पूछ हाँ। रहे हैं। तो सरकार के पीछे मतलब आपके अनुसार कोई मानसा है इसके पीछे? अब जो भी है सरकार सोचती है कि लोग शिक्षित होंगे। शिक्षण संस्थानों का बंद करने का सरकार का एक ही उद्देश्य है कि लोग शिक्षित होते हैं तो हमसे प्रश्न पूछेंगे। हम जो कहेंगे वो लोग प्रश्न उठाएंगे, उसको मानने के लिए तैयार नहीं रहेंगे। जो हम कहेंगे उसको वो लोग मानेंगे। अशिक्षित आदमी क्या करता है? जो लोग कहते हैं उसको मानते हैं, हाँ हुजूर। लेकिन जो शिक्षित है वो प्रश्न पूछेगा आपसे, लड़ेगा, अपने अधिकार को छीनने का प्रयास करेगा। सरकार से हम ही कहते हैं कि आप गली नली मकान किसी को कुछ भी मत दीजिए, सबसे पहले शिक्षा दीजिए। अगर शिक्षा को सरकार फ्री कर देता है तो किसी को रोजगार देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जो लोग रास्ते में भटक रहे हैं रोजगार के लिए, अच्छे हमारे पिताजी को रोजगार क्यों चाहिए? खाने भर कमा लेते हैं, लेकिन रोजगार इसलिए चाहिए क्योंकि मेरा बच्चा कैसे पढ़ेगा, कहाँ से पैसा आएगा? मेरा परिवार का तबीयत खराब हो जाएगा तो कहाँ से पैसा आएगा? इसीलिए लोग पैसा कमाना चाहते हैं। लेकिन अगर स्वास्थ्य और शिक्षा दो चीज सरकार अगर फ्री कर देती है तो कोई भी व्यक्ति उससे रोजगार मांगने नहीं जाएगा। अगर शिक्षित हो जाएगा तो रोजगार तो सरकार से छीन लेगा। कोई व्यक्ति अगर शिक्षित है तो उसको रोजगार मांगने की जरूरत नहीं होगा, उस सरकार से जबरदस्ती रोजगार छीन लेगा उससे। बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी सही कह रहे हैं सर कि अगर वैक्सीन आने के बाद भी आपको लॉकडाउन लगाना पड़े तो कहीं ना कहीं वैक्सीन की जरूर कमी कही जाएंगे। सर वैक्सीन भी तो आ गया, फिर भी सरकार वैक्सीन का कमी नहीं कहा जाएगा, यहाँ सरकार की नाकामी कही जाएगी। कि वैक्सीन अगले लॉकडाउन में बताया गया था कि वैक्सीन आ गया था। अरे वैक्सीन जोर शोर तो उस पर जितना जल्दी हम लगवाएं। अब पाकिस्तान में वैक्सीन दिया जा रहा है, भारत लोगों को जल्दी मिली नहीं। जितना जोर शोर आपका लॉकडाउन पर है तो उसका व्यवस्था लगाओ कि नहीं, जो जोर शोर से एकदम वैक्सीन पर मतलब फोकस करो कि जितना जल्दी लगे वैक्सीन सब लोगों को। प्रचार में इतना ध्यान दे देता है, जहाँ देख रहे हैं कि बंगाल में कहाँ सब कितना भीड़ हो रहा है, वहाँ कोई कोरोना नहीं है। यहाँ शैक्षणिक संस्थानों में मार कोरोना घूम रहा है, ढूंढ रहा है कि कहाँ कौन स्टूडेंट है, टीचर है, उसी को पकड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद।